नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। बात पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। और जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है ना, जिस तरह की हरकतें, वो यही बार बार दिखाती हैं कि वो बात भले ही करे सुधरने की, लेकिन वो कभी सुधरेगा नहीं। जब से 370 को हटाया गया है कश्मीर से, तब से हम देख रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें, जिनको कहेंगे कि ओछी हरकतें हैं, इस तरह की हरकतें कर रहा है। पहले खूब हल्ला मचाया पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, फिर चीन के हाथ पैर जोड़े, यूएनएससी में पहुंच गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान को। तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान जो है ज़रूर कर रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहरीली साजिश रच रहा है। और जहरीली साजिश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है अब सतलुज नदी में जहर छोड़ रहा है, जहरीला पानी छोड़ रहा है। दरअसल सतलुज जो है उसका कुछ डेमोग्राफी इस तरीके से है कि वो भारत में आती है, फिर पाकिस्तान जाती है और फिर वापस भारत आती है। और जब वो भारत आती है तो कई जो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर सतलुज का पानी आता है। तो उस सतलुज के पानी से जो पंजाब के कई गांव हैं वहाँ पर सिंचाई का काम होता है। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान ने एक साजिश रची है, और इसके तहत पाकिस्तान में जब सतलुज जाती है तो वहाँ पाकिस्तान कुछ टनल्स के जरिए जहरीला पानी उसमें छोड़ रहा है। बहुत सारा जहरीला पानी छोड़ने की वजह से अब दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं भारत के सामने, खासतौर पर उन गाँवों के सामने जो कि बॉर्डर एरियाज में है, सतलुज से जो पानी लेते हैं, सिंचाई के लिए जो पानी लेते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से सतलुज का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बहाव की वजह से जो बॉर्डर एरियाज में जो गाँव हैं जिनसे सतलुज का पानी जिनके खेतों में मिलता है, उनकी जो तटबंध होते हैं साइड के, वो टूटने लगे हैं और वो पानी जो है उनकी फसलों में आ रहा है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो जो पानी है वो बहुत जहरीला है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान की ओर से जहरीला पानी टनल्स के जरिए सतलुज में छोड़ा जा रहा है, और वो पानी भारत के जो पंजाब है वहाँ के किसानों की फसलों को जहरीला कर रहा है। इस तरह की परेशानी अब भारत के सामने आ रही है। तो यही है कि पाकिस्तान जब कुछ कर नहीं सका तो अब कहते हैं ना कि वो ओछी हरकतों पर, छोटी छोटी हरकतों पर उतर आया है, लेकिन इसका जो खामियाजा है, इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत के लोगों को, पंजाब के लोगों को, जो कि बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। मैं डिटेल में अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्टली वो जो गांव है फिरोजपुर जिले का टेंडीवाल गांव है, जहां पर सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो पाकिस्तान की इस जहरीली साजिश की वजह से परेशान है। दरअसल होता क्या है, इसमें होता यह है कि सतलुज नदी भारत में जब दाखिल होती है तो उससे पहले पंजाब के कुछ हिस्सों से होती है, फिर वो पाकिस्तान जाती है और इसके बाद वापस सतलुज नदी भारत में आती है। तो भारत में दोबारा जो सतलुज जब एंटर करती है, जब प्रवेश करती है, तो जो उसका प्रवेश द्वार है वो यही टेंडीवाल गांव है, इसी के रास्ते वो भारत में प्रवेश करती है। और इससे पहले पाकिस्तान ने अब क्या किया कि जब पाकिस्तान में जो सतलुज होती है वहां पर पाकिस्तान सतलुज नदी को जहरीला कर रहा है, वहां पर जहरीला पानी बहाना शुरू कर दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में जो जहरीला पानी है वो सतलुज में छोड़ा जा रहा है। उसके पीछे मंशा साफ है कि भारत को किसी भी तरीके से, कैसे भी करके नुकसान पहुंचाया जाए। इसका नुकसान अब बॉर्डर एरियाज में रह रहे किसान झेल रहे हैं। इसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें आ रही हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है इस जहरीले पानी की वजह से। ये जो पानी है ये न सिर्फ फसलों को खराब कर रहा है, बल्कि वहाँ का जो पीने का पानी है, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, उनके साथ मिलकर पीने के पानी की शक्ल में भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अभी पंजाब के खासतौर पर फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं जिनका ट्रीटमेंट, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि हालांकि लगातार भारत की ओर से प्रयास किया जा रहा है और सेना को इस काम में लगाया गया है, एनडीआरएफ की टीमों को इस काम में लगाया गया है कि जो भी नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज कर लिया जाए, उसको कम से कम रखा जाए, जिसके लिए सेना प्रयास कर रही है। और इस प्रयास के चलते जो टेंडीवाल गाँव हैं, जो तटबंध टूट गए थे इस पानी के प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से, उनको फिलहाल दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन फिरोजपुर के कई गांव ऐसे हैं जहां पर जहरीले पानी की वजह से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और इसका खामियाजा वहां रहने वाले लोग भर रहे हैं। आपको बता दें कि फिरोजपुर के अलावा रोपड़ और कपूरथला ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से जो पानी आया है वो पानी लोगों की परेशानी को बढ़ाता जा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में इस वजह से कुल करीब 1700 लोग हैं, जो कि अभी तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक करीब 1700 लोग पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से प्रभावित हुए हैं और वहां पर मोबाइल टीमें लगा दी गई हैं। अब आप सोचिए कि कितनी जो स्थिति है वहां पर भयावह हो चुकी है कि डॉक्टर्स की छोटी छोटी मोबाइल टीम्स को कई कई जगह वहां पर प्लेस किया गया, लगाया गया है, ताकि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य का इशू होता है, हेल्थ इशू होता है वहाँ के किसानों को, तो फौरन उन तक मदद पहुँचाया जाए। इसके लिए कई डॉक्टर्स की टीम बना के छोटी छोटी इन इलाकों में बांट दी गई है ताकि फौरन उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके अलावा 655 मरीज ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए उनको
हॉस्पिटल्स में भेजा गया है और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो उनकी हालत पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और आपको बताऊं कि बाढ़ की स्थितियों की वजह से माखू और हुसैनीवाल गांव है जहां पर 500 से ज़्यादा लोग हैं, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये दो गांव जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, माखू और हुसैनीवाल, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बिल्कुल वहां बॉर्डर एरियाज़ पर हैं और किसानों को इसका नुकसान ना हो, हेल्थ की उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इन लोगों को यहाँ से निकालकर अब सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया, ताकि पाकिस्तान की ओर से जहर छोड़ा जा रहा है एक गलत इंटेंशन के चलते, भारत को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन के चलते, भारत की आवाम को, भारत की पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन के चलते, वो इंटेंशन पाकिस्तान के कामयाब ना हो, इसके लिए अब फौरी तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उनके आदेश के बाद ही एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर पहुँची हुई हैं और जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, उनको फ़ौरन इवैक्यूएट कराया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। तकरीबन 500 लोग हैं जिनको इन दो गाँव से निकालकर सुरक्षित जगह पहुँचाया गया है और तकरीबन 650 लोगों को डॉक्टरी टीम की मदद भी यहां पर दी गई है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि भारत से सतलुज में जितना पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है, जब वही पानी वापस आता है तो उसका प्रदूषण 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसी की वजह से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कैसे सतलुज को प्रदूषित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान ज़रूर करता है इस तरह की हरकतें। हालांकि भारत की ओर से ये कहा गया है, पंजाब सरकार की ओर से ये कहा गया है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लगाई गई हैं, स्वास्थ्य की टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया है। शुरुआत में ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कतें हुई, ज़रूर कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। पाकिस्तान किसी भी तरह की मंशा रखे भारत के खिलाफ, खराब मंशा रखता है पाकिस्तान, लेकिन उसकी इस तरह की मंशाओं को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगाई गई है, जो तटबंध वगैरह टूट गए थे उनको दुरुस्त कर लिया गया है और फौरन मेडिकल सहायता उपलब्ध करा के अब सभी लोगों को या तो डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है या फिर उनको ट्रीटमेंट देकर उनको बस ये कहा गया है कि आप लोग सावधान रहिए। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।